हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक बाय रवि सर की यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम मैथ के 5 मिक्स क्वेश्चन को विथ ट्रिक के साथ सॉल्व करना सिखाएंगे। ये प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 29 दिसंबर के फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन होंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, करड़ी में 4624 बराबर 68, यानी कि इसका वर्गमूल दिया हुआ है कितना, 68। तो करड़ी में 4624 प्लस करड़ी में 46.24 प्लस करड़ी में 0.4624 का मान ज्ञात करें। तो इस तरीके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर करड़ी में 4624 का जो वर्गमूल है कितना है, 68 दिया हुआ है। तो हम इस तरीके से लिख लेंगे 68, और फिर लिखा हुआ है करड़ी में 46.24, यानी कि इसका वर्गमूल क्या होगा, 6.8। और यहाँ पर करड़ी में 0.4624 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 0.68 हो जाएगा। यदि हम इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, और 8 से 14 की 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 8 से 14 15 की 5, और 6 क्या हो जाएगा 7, यानी कि 75.48 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 75.48 राइट आंसर हो जाएगा। तो आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट सेकेंड नंबर क्वेश्चन। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है 432 की घात 412 गुणे 499 की घात 431 है, तो इकाई का अंक ज्ञात करें। तो इस तरीके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ पर यदि 9 की घात की बात करें, यदि 9 की घात सम संख्या है यानी कि इवन नंबर है, तो उसका जो यूनिट यानी इकाई का अंक होगा वो 1 होगा। और यदि 9 की घात ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या है, तो उसका इकाई का अंक 9 होगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या 431 क्या है, विषम संख्या है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9, इसको हल करने पे आ जाएगा। और इसको जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर यदि हम इकाई की बात करें, 2 की घात कितना है, 412 है। तो 412 में यदि हम 4 का भाग देंगे तो जो रिमेंबर यानी शेषफल 0 आता है। यदि शेषफल 0 आता है तो जो इकाई का अंक होता है 2, यानी 2 की घात हम क्या करेंगे, 4 करेंगे। तो यदि 2 का मल्टीप्लाई हम 4 बार करें तो कितना होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी कि 16 का इकाई का अंक क्या होता है, 6 ही होता है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने पर यहाँ पर 6 आ रहा है, और इसको सॉल्व करने पर 9। यदि हम 9 और 6 का गुणा करें तो कितना आएगा, 54, और 54 का इकाई का अंक कितना है, 4, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि 4 राइट आंसर हो जाएगा। यानी इसका जो इकाई का अंक होगा कितना होगा, 4 हो जाएगा। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर थर्ड नंबर क्वेश्चन है, यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3 है, सॉरी यहाँ पर ए अनुपात बी है बराबर 2:3 दिया हुआ है, तो फिर बी अनुपात सी बराबर क्या होगा, 4:5, और सी अनुपात डी बराबर है 3:2। तो ए अनुपात डी का मान क्या है। तो इस तरीके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम ए बी सी डी लिख लेंगे। उसके बाद ए बी का अनुपात कितना है, 2:3 है। बी सी का अनुपात कितना है, 4:5 है। और सी डी का अनुपात कितना है, 3:2 है। तो यहाँ पर रेड कलर से हमने जो लिखा हुआ है, यानी कि जो खाली स्थान रहता है वही, मतलब कि यहाँ पर जो अंक रहता है वही भराएगा। यानी यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3 हो जाएगा। और यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी खाली स्थान में 5 भर देंगे। और यहाँ पर यदि 4 है तो इस साइड भी 4 भरा जाएगा। और यहाँ पर इधर 3 है तो यहाँ पर भी 3, और यहाँ पर भी 3। इस तरीके से इस चारों कॉलम को बराबर करते हैं। उसके बाद हमें ए और डी का अनुपात पूछा गया है, तो 2 का गुणा 4 में, 4 का गुणा 3 में। तो 4 दूनी 8, 8 3 क्या हो जाएगा, 24, और फिर 5 3 15, 15 दूना 30। तो यहाँ पर इस तरीके से 30 हो जाएगा। यहाँ पर 6 से काट देंगे, 6 चौके 24 और 6 पंजे 30, यानी ए और डी का जो अनुपात आएगा 4:5, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 4:5। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर है, आयत का क्षेत्रफल 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि
विकर्ण 25 सेंटीमीटर है तो परिधि का पता लगाएं। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम आयत का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, यानी कि यल गुणे बी, यानी कि यल इंटू बी बराबर 300 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अब आयत का विकर्ण क्या होता है, डी बराबर करड़ी में यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कितना है 25। यदि हम दोनों साइड का वर्ग करें तो क्या हो जाएगा, यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 25 का वर्ग कितना होता है, 625 होता है। तो यदि हमें अगर आयत की परिधि निकालना है, यानी यल प्लस बी का मान पता होना चाहिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, एल प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे। जैसे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो इस फार्मूले से करेंगे तो क्या हो जाएगा, यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2lb। तो यहाँ पर एल प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यानी यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना है, 625 है, यहाँ पर लिख देंगे हम। फिर यल इंटू बी, यानी कि आयत का क्षेत्रफल कितना था 300, तो 300 इंटू 2, और 625 को और 600 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 1225, यानी कि एल प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 1225 हो गया। और दोनों साइड का वर्गमूल लेंगे तो यल प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा 35, यानी कि 35 का वर्ग क्या होता है 1225 होता है। तो इस तरीके से आयत का जो परिधि होता है वो 2 कोष्टक में एल प्लस बी होता है। तो यहाँ पर एल और प्लस बी का मान कितना है 35, तो 35 का गुणा अगर 2 में करेंगे तो कितना आएगा 70 सेंटीमीटर, यानी कि इस तरीके से आयत की जो परिधि है वो कितनी आ गई 70 सेंटीमीटर, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन। तो 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, यदि ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर 98 यानी 98 कॉमा ए ग्रेटर 0, यानी कि ए का मान जब भी रहेगा 0 से बड़ा होगा तो ए क्यूब प्लस 1/a क्यूब का मान ज्ञात करें। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान 98 दिया हुआ है। तो यहाँ पर एक ट्रिक होता है कि यदि इसी क्वेश्चन में अगर a प्लस 1/a बराबर p अगर दिया रहता है तो ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर निकालते समय क्या ट्रिक लगाते हैं, पी स्क्वायर माइनस 2। तो यहाँ पर हमें ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान कितना है 98 दिया हुआ है, तो बराबर हम कर लेंगे पी स्क्वायर माइनस 2। हम फिर 98 में 2 जोड़ देंगे, यानी कि 2 को एक साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 100, यानी कि पी स्क्वायर बराबर, यहाँ पर स्क्वायर नहीं रहेगा, तो यानी कि जब हम दोनों साइड का, यानी कि पी स्क्वायर बराबर यदि 100 है, दोनों साइड का वर्गमूल लेंगे तो पी बराबर कितना आएगा 10, यानी कि a प्लस 1/a बराबर p है, यानी p का मान कितना है 10। यदि हमें a प्लस 1/a का मान यदि पता है तो हम इसका मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसके लिए क्या लॉजिक होता है, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब का जो ट्रिक होता है डायरेक्ट लगाने का, p क्यूब माइनस 3p होता है। तो p की जगह कितना है 10, तो 10 का क्यूब माइनस 3 इंटू 10, यानी p का मान 10 है, तो 10 का जो घन होता है वो कितना होता है 1000, और 10 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 30। यदि हम 1000 में से 30 को घटा दें कितना आएगा 970, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी 970। तो जो भी क्वेश्चन आए थे उसमें से अच्छा जो कि डिटेल में बताने लायक था उसको हमने इस वीडियो में बताया। तो आई होप कि हमने जो कि 5 क्वेश्चन को विथ ट्रिक के साथ सॉल्व करना सिखाया, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।